पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस हाईकमान ने सूबे की सियासत में हलचल तेज कर दी है। एक तरफ जहां दिल्ली में राहुल गांधी ने पंजाब कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के साथ गुप्त बैठक कर गुटबाजी खत्म करने का कड़ा अल्टीमेटम दिया, वहीं दूसरी तरफ टिकट बंटवारे को लेकर एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार हो रहा है जिससे कई बड़े नेताओं के पैरों तले जमीन खिसक सकती है। खबर है कि कांग्रेस इस बार सांसदों को विधानसभा चुनाव न लड़ाने और एक परिवार एक टिकट जैसे कड़े फॉर्मूले पर विचार कर रही है, जिसने पंजाब से लेकर दिल्ली तक खलबली मचा दी है। पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस हाईकमान टिकट वितरण का नया फॉर्मूला तैयार कर रहा है। प्रस्तावित रणनीति के तहत पार्टी अपने सांसदों को विधानसभा चुनाव नहीं लड़ाएगी। यदि इस फॉर्मूले पर अंतिम मुहर लगती है तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजावड़िंग, पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा समेत सभी 7 सांसद विधानसभा चुनाव की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव के.सी. वेणुगोपाल और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में सिद्धांत रूप से इस प्रस्ताव पर सहमति बनी है, लेकिन अंतिम निर्णय से पहले पंजाब के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक और बैठक की जाएगी। सूत्रों का कहना है कि पंजाब के कुछ सांसद विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हैं और मुख्यमंत्री पद की संभावनाओं को देखते हुए हाईकमान स्तर पर भी सक्रिय हैं। कुछ सांसदों ने संभावित सुरक्षित विधानसभा सीटों पर अपनी दावेदारी मजबूत करने के प्रयास भी शुरू कर दिए हैं। इससे उन स्थानीय नेताओं में असमंजस की स्थिति बन गई है जो लंबे समय से संबंधित सीटों पर टिकट की तैयारी कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं के बीच भी इसे लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। हाईकमान तक पहुंची ग्राउंड रिपोर्ट में इस स्थिति का जिक्र होने के बाद पार्टी नेतृत्व ने सांसदों को विधानसभा चुनाव से दूर रखने के प्रस्ताव पर सहमति जताई। हालांकि इसे लागू करने से पहले पंजाब इकाई के वरिष्ठ नेताओं से राय ली जाएगी ताकि चुनावी रणनीति पर व्यापक सहमति बनाई जा सके। पार्टी सूत्रों के मुताबिक उम्मीदवारों के चयन में पार्टी के सर्वे प्रभारी और सह प्रभारी की ग्राउंड रिपोर्ट को आधार बनाया जाएगा। एक राजनीतिक परिवार से केवल एक व्यक्ति को टिकट देने की तैयारी है। इसके साथ ही सीटों के बंटवारे में किसी बड़े नेता का कोटा सिस्टम भी लागू नहीं होगा। सभी सांसदों को अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में अधिक से अधिक सीटें जिताने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने पंजाब की 13 में से 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी। जालंधर से चरणजीत सिंह चन्नी, लुधियाना से अमरिंदर सिंह राजावड़िंग, गुरदासपुर से सुखजिंदर सिंह रंधावा, अमृतसर से गुरजीत सिंह औजला, पटियाला से डॉक्टर धर्मवीर गांधी, फतेहगढ़ साहिब से डॉक्टर अमर सिंह और फिरोजपुर से शेर सिंह गुबाया सांसद चुने गए थे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 2027 विधानसभा चुनाव से पहले पिछले दिनों पंजाब कांग्रेस के 5 नेताओं के साथ अहम बैठक की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रदेश कांग्रेस में चल रही गुटबाजी को समाप्त करना था। राहुल ने वरिष्ठ नेताओं को एकजुटता का पाठ पढ़ाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी में किसी भी तरह की गुटबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में पंजाब कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजावड़िंग, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा, सांसद चरणजीत सिंह चन्नी और विजय इंदर सिंगला समेत अन्य नेता शामिल थे। बाजवा ने बताया कि राहुल गांधी ने सभी वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। संगठनात्मक बदलाव का फैसला राहुल गांधी पर छोड़ दिया गया। पंजाब की जनता कांग्रेस को एक और अवसर देने के लिए तैयार है। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन का हवाला दिया। कांग्रेस ने तब 14 में से 8 संसदीय सीटें जीती थी, जिनमें 7 पंजाब की थी। बाजवा के मुताबिक एकजुट होकर कांग्रेस 2027 के विधानसभा चुनाव में 70 से 80 सीटें जीत सकती है। कुल मिलाकर देखें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन के बाद कांग्रेस पंजाब की सत्ता में वापसी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन राह इतनी आसान भी नहीं है। राहुल गांधी की नसीहत के बाद जहां नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा 2027 में 70 से 80 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, वहीं हाईकमान का नया फॉर्मूला अगर लागू होता है तो चन्नी और राजावड़िंग जैसे दिग्गजों को बड़ा झटका लग सकता है। अब देखना यह होगा कि आंतरिक कलह को दबाकर और नए फॉर्मूले को लागू करके क्या कांग्रेस पंजाब में एकजुट होकर मैदान में उतर पाएगी या फिर टिकटों की यह नई रणनीति पार्टी के भीतर एक नई बगावत को जन्म देगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।